की जानिब से जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 मनसूख किए जाने और इसे यूटी का दर्जा दिए जाने के बाद वादी कश्मीर में बंदिशें नाफिज की गई, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हुई। हालात में बेहतरी के साथ कई इलाकों में बंदिशों में नरमी भी बरती गई। ईद उल अज़हा के मौके पर कई इलाकों में बंदिशें कम कर दी गई और ईद का त्यौहार पुरअमन माहौल में गुजर गया। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में हालात मामूल पर आ चुके हैं। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। दफा 370 को हटाए जाने के बाद जहां वादी कश्मीर में पाबंदियां लगातार जारी हैं, वहीं जम्मू में हालात मामूल पर हैं। 12 अगस्त को ईद उल ज़ुहा के मौके पर कई दिनों की बंदिशों और पाबंदियों के बाद कई मसाजिद में रौनकें देखने को मिली। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान लोगों ने नमाज ईद उल ज़ुहा अदा की। मस्जिद के बाहर मौजूद पुलिस अहलकारों ने भी लोगों को ईद मुबारकबाद पेश की, जबकि फर्जंदान तौहीद ने भी पुलिस अहलकारों से गले लगकर मुबारकबाद दी। लोगों ने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। उधर अनंतनाग के कई इलाकों में ईद उल अज़हा की नमाज मकामी मसाजिद में ही मुनक्किद हुई। ताहम कई मसाजिद और ईदगाहों में बंदिशों और इम्तिनाई अहकामात की वजह से लोगों की तादाद कम रही। देही इलाकों में लोगों की एक कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की और बारगाह इलाही में सरबसुजूद हुए। मौजूदा सूरत हाल की वजह से बच्चे भी घरों के अंदर खेलते नजर आए, जबकि सड़कों पर भी खास किस्म की चहल पहल देखने को नहीं मिली। कुपवाड़ा जिले में भी ईद उल अज़हा की तकरीब मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। जिला कुलगाम के अतराफ व अकनाफ से ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। वहीं जम्मू में ईद उल ज़ुहा का त्योहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बडगाम में भी ईद उल ज़ुहा के सिलसिले में छोटी छोटी तकरीबात मुनक्किद की गई। वहीं जम्मू की ईदगाह मैदान में ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा की गई। हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर जम्मू में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। इंतजामिया की जानिब से नमाजियों के लिए हर तरह की सहूलत फराहम की गई थी। लोगों ने ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जम्मू डिवीजन के दीगर अजला में भी ईद उल ज़ुहा जोशो जज्बे से मनाया गया और ईद की नमाज अदा की गई। दरास में भी जोशो खरोश के साथ ईद उल ज़ुहा मनाई गई। हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल ज़ुहा की नमाज में शिरकत की। ईदगाह में लोगों की भारी तादाद देखने को मिली। उलमाए कराम ने ईद उल अज़हा और फलसफा कुर्बानी पर रोशनी डाली और सुन्नत इब्राहिमी की फौकियत के बारे में मुसलमानों को आगाह किया। वहीं खित्ते में अमन व अमान के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। मौजूदा हालात की अगर बात करें तो फिल वक्त जम्मू में हालात मामूल पर हैं, जबकि कश्मीर और लद्दाख में मजमूई तौर से हालात काबू में हैं। कश्मीर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। जुमे को जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वादी कश्मीर में पीर से बंदिशों में नरमी बरतने का फैसला किया है। इसके साथ साथ स्कूल खोलने और मवासलाती निज़ाम को बहाल करने का भी फैसला किया गया। यह ऐलान जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने श्रीनगर के मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। BVR सुब्रमण्यम ने कई अफराद की एहतियाती हिरासत के मामले पर जायजा लेने की बात भी कही। ताहम मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान की रिहाई के हवाले से पूछे गए सवाल को उन्होंने नजरअंदाज किया। BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि BSNL की लैंडलाइन खिदमात को धीरे धीरे बहाल करने की कोशिश की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम ने 12 रोज तक बंदिशें नाफिज रहने की इंतजामिया के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि मिलिटेंट ग्रुप्स की जानिब से बड़े हमलों का खदशा जाहिर किया जा रहा था। इसी दौरान जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद यौम आज़ादी का पहला मौका था। जम्मू और श्रीनगर समेत दीगर मुकामात पर यौम आज़ादी की तकरीब पुरअमन तौर पर इफ्तिताम पजीर हुई। यौम आज़ादी की तकरीब से मुतल्लिक देखें ये तफसीलाती रिपोर्ट। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी यौम आज़ादी निहायती जोशो खरोश के साथ
मनाया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। वादी कश्मीर में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुई। यहाँ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कौमी परचम लहराया। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ के अलावा बाकी फोर्सेस की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्होंने सिर्फ 70 दिनों में दफा 370 को हटाया। पीएम मोदी ने कहा कि अब हर हिंदुस्तानी फख्र से कह सकता है कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। वजीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के ख्वाब पूरे करना इनकी जिम्मेदारी है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। इस मौके पर अपने खिताब में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खित्ते में तामीराती कामों का जिक्र किया। इन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ सरकार की पॉलिसी, कश्मीरी पंडितों की वापसी और अमरनाथ के खुशउस्लूबी से इनेकाद का भी जिक्र किया। मलिक ने इसके लिए लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। विश्वास है कि ये नवोदित पंचायती राज व्यवस्था भविष्य में जम्मू कश्मीर में बदलाव की अग्रदूत होगी। युवा पीढ़ी परिवर्तन के प्रेरक होते हैं। उन पर राज्य तथा राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की जिम्मेवारी है। इस अवसर पर मैं जम्मू व कश्मीर के उच्च प्रतिभाशाली युवाओं से दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और अपने राज्य जम्मू व कश्मीर को प्रगति और विकास के नए रास्ते पर ले जाएं। हमारी आतंकवादियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और हमारे सुरक्षा बल उग्रवादियों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं। सीमा के पार अपने आकाओं के इशारों पर सुरक्षा बलों पर छुटपुट हमले कर उग्रवादियों ने लड़ाई में अपनी हार मान ली है। आतंकवादियों की नई भर्ती में गिरावट देखी गई है, जबकि जुमे की नमाज के बाद पथराव की घटनाएं भी लगभग समाप्त हैं। भटके हुए युवा वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हमने सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके नतीजे निकल रहे हैं। मेरा प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों के लोगों की समस्याओं से अवगत है और इसलिए उनके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के समान सीधी भर्ती, पदोन्नति और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के प्रवेश में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह समाज के पहाड़ी भाषी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी आरक्षण का लाभ दिया गया। कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर पूरा नहीं है। मेरा प्रशासन घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए बनाए गए 6000 में से शेष 3000 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया और घाटी में सेवारत कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज के लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एसीबी अथक प्रयास कर रहा है। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से आयोजित किया गया और लगभग 30 दिनों की अवधि के दौरान इस यात्रा में 3 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की। मुल्क के दिगर हिस्सों की तरह ही लद्दाख में भी जश्न यौम आज़ादी का धूमधाम से एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी तक़रीब का एहतमाम हुआ।
उधर करगिल में भी यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई। जश्न आज़ादी की तकरीब खरीचू सुल्तान स्टेडियम में मुनक्किद की गई। चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने रस्मी परचम कुशाई अदा की और मार्च पास्ट पर सलामी ली। पुलिस और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। फिरोज खान ने अपने खिताब में रियासत की हालिया सूरत हाल पर कोई तबसरा नहीं किया, ताहम इस दौरान मौजूदा सूरत हाल के बायस लोगों की शिरकत काफी कम ही रही। लेह में CEC LHDC पी वांग्याल ने लेह स्टेडियम में कौमी तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्कूली बच्चे मौजूद थे। बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर CEC ने कहा कि हमें मिलजुल कर खित्ते की तरक्की के लिए काम करना होगा। वांग्याल ने कहा कि लद्दाख को UT का दर्जा मिलने के बाद इन्हें कौमी झंडा लहराने में काफी खुशी महसूस हो रही है। वहीं द्रास में भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई। SDM द्रास पवन कोतवाल ने परचम कुशाई की रस्म अदा की और मार्च पास्ट की सलामी दी। इस मौके पर आर्मी के आला अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में लोगों की बहुत कम तादाद देखने को मिली। ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा अभी जारी है, कहीं जाइएगा मत। जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। में मवासलाती निज़ाम ठप रहने की वजह से लोगों को कई परेशानियां दरपेश रही। हालांकि इंतजामिया की तरफ से वादी के कई मकामात पर खसूसी टेलीफोन बूथ कायम किए गए थे ताकि लोग वादी से बाहर अपने अजीज़ों अकारीब के साथ बात कर सके। ताहम ज़्यादातर लोग इस सहूलियात से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। अब जबकि वादी के कई इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन से बहाल किए जा रहे हैं, ताहम मोबाइल फ़ोन सर्विस ना होने की वजह से वादी से बाहर रहने वाले ज़्यादातर अफराद कश्मीर में मौजूद अपने रिश्तेदारों से राब्ता कायम नहीं कर पा रहे। देखिए ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने और इसे UT का दर्जा देने के बाद रियासत भर में बंदिशें आयद कर दी गई थीं। जहां जम्मू में चंद रोज की पाबंदियों के बाद जिंदगी मामूल पर आई है और मवासलाती निज़ाम और दीगर पाबंदियों को मरहलावार तरीके से हटाया जा रहा है। ताहम कश्मीर में मुसलसल बंदिशें नाफिज हैं। स्कूल, कारोबारी इदारे और जिंदगी के तमाम शोबे मुतासिर हैं। सबसे अहम मवासलाती निज़ाम भी मुसलसल 5 अगस्त से ठप है। साथ ही साथ इंटरनेट खिदमत भी मुअत्तल हैं। इसके चलते मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। इस बीच कुछ रोज कबल मकामी इंतजामिया की जानिब से कई मकामात पर खुसूसी कॉल सेंटर्स कायम किए गए हैं। मकामी लोग वादी से बाहर अपने अजीज अकारिब से राबिता कर रहे हैं। इन मराकिज पर लोगों की भारी भीड़ अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा सकते हैं, जबकि कई एक अफराद अपने बच्चों से बात करते हुए जज्बाती भी हो गए और इनके आंसू फूट पड़े। एक माँ का जब कई रोज बाद अपने बेटे से राबिता हुआ तो उसने अपने बेटे से कुछ यूँ कहा। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में जो हालात है वो पता ही है। वहाँ कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉकेड है, वहाँ कुछ रेस्टोर नहीं है, अभी फ़ोन्स बंद है, सस्पेंड है। उससे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है क्योंकि हम घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता हम कैसे हैं और हमें नहीं पता वो कैसे है वहाँ पे। लेकिन जो ये कम्युनिकेशन का जो ये है ये सफोकेट हो रहा है। अब हम बहुत मतलब बर्दाश्त करें जो कुव्वत है हमें वो अब पार हो रही है क्योंकि हम तो यहाँ ठीक है, उन्हें नहीं पता कि हम कैसे हैं। ईद थी, हमने उनको ईद के दिन सलाम नहीं किया तो ये एक अंदर से रह गया कि ईद आई और चली भी गई। तो मतलब ये मेरा तो बस यही एक पॉइंट है कि आप कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे वो रिस्टोर कर दीजिए। मैं हुकूमत से इतनी ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो जल्द अज जल्द वहाँ की जो कम्युनिकेशन वो बहाल करे ताकि जितने भी लोग कश्मीर से बिलोंग करते हैं जो दीगर रियासतों में मुकीम है और वो अपने घर वालों से अपनों से मिल पाए ताकि उनके दिल में जो अभी बोझ है, उनके दिमाग में जो तनाव चल रहा है उस तनाव को कम करें। मेरी हुकूमत से बहुत ही हद से ज़्यादा मैं
क्या बोल सकती हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से अपना दुख बयान कर सकूँ आप सबके सामने कि अभी हम किस मंजर से, किस तनाव से गुजर रहे हैं। 5 अगस्त की सुबह जो अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको क्या बताऊं कि उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, तो उस दिन भी मुझे घर वालों ने विश नहीं किया था। तो मैं अपने जन्मदिन, वो मेरा पहला जन्मदिन है, मैंने कैसा मनाया 5 अगस्त, तो मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे दोस्त, बाकी अहबाब, अकारिब मुझे विश करते थे, लेकिन इस जन्मदिन पे मुझे वो विश भी नहीं मिला। और फिर ईद आई, तो मैं यही सोचा था कि शायद हिस्ट्री पूरी चेंज हो गई, तो ईद के दिन तक हमें घर वालों की तरफ से कोई विश नहीं आया। तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे पे कैसी बीते। काफ़ी टाइम से वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं चल रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स, काफ़ी रिश्तेदार जो है वो बाहर अब्रॉड में हैं, काफ़ी दोस्त हैं, वो बेचारे रो रहे हैं काफ़ी टाइम से, और बस यही डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट फ़ोन को रिस्टोर तो करो। मैं इस वक्त जम्मू में होटल में फंसा हूँ। मेरे घर वाले पता नहीं वो कहाँ है, क्या है, कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, इंटरनेट नहीं है, फ़ोन नहीं चल रहा है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ पे फ़ोन रिस्टोर करो, इंटरनेट रिस्टोर करो कि हम घर वालों को हाल चाल पूछें। अगरचे मकामी इंतजामिया की जानिब से कई मकामात पर खुसूसी कॉल सेंटर्स कायम किए गए हैं, ताहम ये नाकाफी है। वहीं मवासलाती निज़ाम मुअत्तल रहने की वजह से मकामी लोगों के साथ साथ रियासत से बाहर मुक़ीम तालिब इल्म और कारोबार से वाबस्ता लोग सख्त परेशान हैं। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए इन लोगों का कहना था कि वो कई रोज से घर पर बात नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वो ईद उल अजहा के मौके पर भी अपने अहले खाना से बात नहीं कर पाए। उन्होंने मजीद कहा, अगरचे इंतजामिया की जानिब से वादी में कुछ एक मकामात पर कई खुसूसी कॉल सेंटर्स कायम किए गए हैं, ताहम ये सहूलत नाकाफी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि जल्द से जल्द मवासलाती निज़ाम को बहाल किया जाए। नाजरीन, अब वक्त तो चला है छोटे से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत। ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा अभी जारी रहेगा। गुप्ता अभी तक निकला नहीं क्या? सर, $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. लौट आए। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने की अगरचा हर सतह पर पजीराई हुई है, ताहम इसके बाद पैदा हुए हालात पर काबू पाने और मामूल के हालात बहाल करने के इक़दामात की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। दफा 370 को खत्म किए जाने की कई सतहों पर मुखालिफत भी हो रही है और इस इक़दाम को नुकसानदेह भी करार दिया जा रहा है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इस तरह का कदम उठाकर मरकजी सरकार ने रियासत के लोगों की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने की राह खोल दी है। इनका कहना है कि जो लोग इस इक़दाम की मुखालिफत कर रहे हैं वो बगैर सोचे समझे ऐसा कर रहे हैं। इनका कहना है कि दफा 370 के मनसूख होने से रियासत की तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि जब आप मैं कहूँगा एक दीवार जो थी हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने हटा दी है और इसको एज बाकी स्टेट्स की तरह आपने बना लिया है, तो हमारा जो एक नज़रिया है वो बढ़ना चाहिए। हमारे बच्चों जिनको नौकरियां नहीं मिलती थी, जो डरते थे बाहर जाने के लिए, अब एटलीस्ट वो तो डर खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि घाटी के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट था वो इसी हिसाब से घुसा हुआ था कि वो सोचते थे पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। अब वो भी चला जाएगा, लोग आएंगे, मिलेंगे, घाटी के लोग बाहर जाएंगे, वहाँ से आएंगे, तो टूरिस्ट नहीं, मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, वो तो ये जो सेंटिमेंट है सारा ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगा। दफा 370 को खत्म किए जाने के बाद जहां वादी में हालात कदरे खराब हुए हैं, तो वहीं बैरूनी सतह पर भी इस इक़दाम पर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं।
सरकार को जहां अंदरूनी तौर पर हालात को मामूल पर लाने के इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, तो वहीं बैरूनी तौर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए भी इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हालात को मामूल पर लाने के लिए मकामी लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है, ताकि इन्हें इस दफ़ा के हटाए जाने के फ़वायद से रोशनास कराया जा सके। गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम है कि उन्होंने बॉर्डर को इस तरीके से सील करना है कि कोई भी जो घुसपैठिया है वो अंदर ना आ सके। आई कॉल इट ए एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अभी हम आएंगे इंटरनल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि हमने अपने पॉपुलेशन को कैसे डील करना है। ये जो उसका रिलैक्सेशन की जो पीरियड है उसको बढ़ाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मेरे अपने हिसाब से आने वाले 1-2 महीने के अंदर तकरीबन जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि टोटल बैकलैश नहीं होगा। अब हमें एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आई मस्ट से देयर विल बी सम बैकलैश बिकॉज देयर इन एनी सोसाइटी देयर सम बैड एलिमेंट्स। वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। उसके लिए मेरे को ये यकीन है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आस्ते आस्ते ही चलेगा ये सिलसिला। ये तो होगा नहीं कि आप इमीडिएटली कहें अच्छा जी अब आप बुला लीजिए लोगों को, आइए जी हमारे साथ बात जो होना है वो कर दिया गवर्नमेंट ने, अब लोगों के ऊपर डिपेंड है। हाँ, जो लोग खुश हैं वो आस्ते आस्ते आप देखेंगे गवर्नमेंट अपने आप उनको कहेगी कि भाई आइए आगे आप चलिए, वो आगे जो भी जिस हिसाब से प्रोसेस करना होगा, क्योंकि इसमें अभी डिलिमिटेशन वगैरह बाकी चीज़ें हैं सारी पड़ी हुई, अभी काफ़ी काम करना है, तो वो तो आस्ते आस्ते होगा ना। इमीडिएट तो आप कहें कि जी अभी इमीडिएट 5-10 दिन में कुछ शुरू हो जाएगा, वो तो मेरे को लगता नहीं कि गवर्नमेंट करेगी। यही करेगी कि आपको ढील देती रहेगी आस्ते आस्ते। लेट द पीपल कम आउट, लेट देम कम एंड टॉक। वो कहते हैं नुक्कड़ मीटिंग अपनी करें, जरा इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद में आस्ते आस्ते जो है इवन ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी लीडर्स को छोड़ेंगे और कहेंगे आओ। हाँ, पर एक चीज़ पे बहुत सख्त नज़र होगी गवर्नमेंट की कि अगर कोई बयानात कोई ऐसा लीडर जो देता है तो उसको वो इमीडिएटली फिर वो अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये अब जो है कश्मीर को पूरा ये मिलिटेंसी और ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है ना उसके अंदर इतने सालों से पाला हुआ, इसको पूरा रिमूव करना है। रियासत के मौजूदा हालात के पेश नज़र सरकार और अवाम दोनों को बाहमी इश्तराक के जरिए हालात को मामूल पर लाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। मौजूदा गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करने के साथ साथ माली तौर पर भी दुश्वारियों का सामना है। इसके साथ ही आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते किसी और नए मौजू के साथ आपसे होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।